चलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं 1935 का शासन अधिनियम। मैं पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ाया। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1935 का शासन अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, ठीक ना। उसके बाद भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे कैसे हुआ, भारतीय संविधान सभा की संरचना कैसे कैसे हुई, भारतीय संविधान सभा की आधारभूत विशेषताएं क्या है, और इसमें प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रस्तावना के बारे में बताया था। संविधान का हार्ट कहा जाता है इसको। भारतीय संविधान 3-4 और नीति निर्देशक तत्व और 3 मूल कर्तव्य जो आपको रशिया से लिया गया है। इसमें जो है ना आपको जो है और इसके बाद से 105 संविधान संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ है, और 470 टोटल शायद संविधान रेगुलर है, ठीक ना। उसके बाद से ये 1395 जो है आपको 395 ये आर्टिकल है, और टोटल रेगुलर मेरे ख्याल से 470, 470 अभी कार्यरत है, अभी काम चल रहा है। अमेंडमेंट 105 अमेंडमेंट हुआ है अभी तक, तो टोटल 105 अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद से जो है ना अब आगे आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, मानसून सत्र हो गया, धन विधेयक हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तो जिसके पहले बताया गया ये वीडियो में, आप देखिए लो, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए लो आप लोग, हर चीज पता चलेगा, हर चीज बताया गया। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बताता हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है। ये तो पॉलिटी आप लोगों का जो है ना एंड हो गया, आज पॉलिटी एंड हो गया, मतलब जो पढ़ाना था पढ़ा दिया मैं, थोड़ा बहुत है वो मैं आगे आप लोगों को बताता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आगे नहीं बताऊंगा या जो चीज बाकी रह गई पूरी नहीं होगी, धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा। आइए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन में इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को पता है कुछ? इसमें पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पढ़ना है, यूकोसोक के बारे में पढ़ना है, यूकोसोक के बारे में, ठीक ना। तो ये चीज है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, यूनेस्को हो गया, विश्व आर्थिक मंच हो गया, विश्व बैंक हो गया। आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोगों को, वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक ना, वर्ल्ड बैंक कैसे कैसे पैसा देती है, कैसे कैसे। मैं इकोनॉमिक में हर चीज A to Z आप लोग को पढ़ाऊंगा। यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना है, बौद्धिक संपदा के बारे में पढ़ना है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पढ़ना है, ठीक ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ना है, सार्क के बारे में पढ़ना है, बिम्स्टेक के बारे में पढ़ना है, गुड्स निरपेक्ष आंदोलन है, ब्रिक्स है, नाटो है, आपको नाटो हो गया। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, संघाई संगठन सहयोग संघाई सहयोग संगठन पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पढ़ना है, इस्लामिक सहयोग संगठन पढ़ना है। आपको ओपेक के बारे में पढ़ना है। ओपेक क्या है? ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक एक, ठीक ना। क्वाड के बारे में पढ़ना है, क्वाड QUAD क्वाड के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में पढ़ना है, लेबर यूनियन कैसे कैसे काम करती है, नेशनल लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक ना। संचित निधि के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, आकस्मिक निधि है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। आकस्मिक निधि में क्या है नहीं है, ये सब चीज जो है ना, कैसे कैसे जो पत्र जारी करती है, कैसे कैसे, इसमें से आर्टिकल 366 में आता है। ये आर्टिकल 366A में, ये आर्टिकल 366A में ये आता है, ठीक ना। आर्टिकल 366A में आता है, ये आर्टिकल 366 फर्स्ट बोल दीजिए, ए बोल दीजिए, जो बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने का क्या है आपको। इसके बारे में भारत की फिर लोक निधि के बारे में है, ठीक ना। ये कैसे कैसे पोस्ट से कैसे कैसे निकालती है भारतीय संविधान 266(2) में लोक निधि जो है ना, आर्टिकल 266 है, आर्टिकल 266 है। लोक निधि के बारे में पढ़ना है। GDP इकोनॉमिक में पढ़ाऊंगा आपको, GDP, NDP, NNG, ठीक ना। इसमें कैसे कैसे इसमें है, इसमें कैसे कैसे इसका सूचकांक जो है ना, इसका विकास सूचकांक है, GDP का गठन कैसे कैसे हुआ, क्या है नहीं है, जिस तरह GDP ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक ना, पर इनकम व्यक्ति का क्या है नहीं है, ये सब चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसमें सिलेबस आप जान लीजिए क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। अभी आप लोगों को सिलेबस भी पता नहीं होगा, ठीक ना। बहुत से उल्टा पुल्टा पढ़िएगा आप लोग तो सिलेक्शन थोड़ी होगा, मतलब उल्टा पुल्टा पढ़िएगा बहुत ज्यादा। ये चीज है, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई कीजिए, देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होता। देखिए अब मैं आपको पॉलिटी पढ़ा दिया ना, इसके बाद इकोनॉमिक आपको ये करूंगा मैं। इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक्स के बाद आप लोगों को मैं हिस्ट्री ये करूंगा। हिस्ट्री में एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया, आपको मॉडर्न हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री में बताऊंगा आपको कैसे कैसे उस टाइम में
इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, हिटलर का उदय था तो कैसे था, फासीवाद क्या थे, नाजीवाद क्या थे, उस टाइम में मैं पढ़ाऊंगा। एंशियंट में हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके ताम पसंद कैसे कैसे युग चेंज होता गया, इकोनॉमिकल चेंजेस कैसे आए, ठीक ना। लोग पहले कौन से मुद्रा का यूज करते थे, प्रयोग करते थे, उसके बाद से आप ताम्र पसार में आए, फिर ये करते आगे कैसे बढ़ते गए, जिस तरह इकोनॉमिकल चेंज हुआ, सोशल चेंज हुआ, कल्चरल चेंज हुआ। और इसके साथ ही मैं बता रहा हूँ कल्चरल के साथ आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है आपको, ठीक ना। एग्रीकल्चर पढ़ना है आपको, कृषि के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। ये सब तो चीज इकोनॉमिक्स हो गया, ये हिस्ट्री हो गया आपको। इसके बाद से ज्योग्राफी आई है, ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ना है, ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। उसके बाद इकोलॉजी पढ़ना है, इकोलॉजी में एनवायरनमेंट ये पढ़ना है। कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर में भी एक क्वेश्चन पूछ ही देगा आपको, कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ना है, ठीक ना। कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है ये सब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर हो गया, और इंटरनेशनल रिलेशन हो गया आपको। इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे अभी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन में आईआर जिसको बोलते हैं आप लोग के, आईआर 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 पढ़िए, ठीक ना। साइंस टेक आप लोगों को जो है ना, साइंस टेक भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना, साइंस टेक। उसके बाद इवेंट है, जो चर्चित इवेंट जहां जहां हुए, जहां जहां ये हुए, जैसे जैसे उन सब चीजों को आप लोगों को बताना पड़ेगा। सर पढ़ना बहुत है आप लोगों को, टाइम बहुत कम समय तक है, टाइम ज्यादा नहीं है आपके पास, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक ना। दैट्स ऑल, ब्लेस यू।